हेलो बॉयज, मैं आप लोगों को यूजी ऑफ कैन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूजी ऑफ कैन, पहले हम इसका पहचान आपको बताते हैं। जब जब किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का अर्थ होता है सकना। कैन का क्या अर्थ होता है? सकना। इसका प्रयोग हम शारीरिक शक्ति के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम शारीरिक शक्ति के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम शारीरिक शक्ति के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शारीरिक शक्ति के लिए किया जाता है। दिया यहाँ पर ही मीन्स क्या होता है? वह है। यू मीन्स क्या होता है? तुम। वी मीन्स क्या होता है? हम। उसके बाद दिया हुआ है आई मीन्स क्या होता है? मैं। और दे मीन्स क्या होता है? वे। और नेम। इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य के लास्ट में, अंत में सकता, सकती, सकते आदि शब्द आता है तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। जैसे दिया यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या दिया है? पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव, SENTENCES, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण दिया है साधारण वाक्य। क्या दिया है? पॉजिटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसे मान लो दिया है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, पहले हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं। फार्मूला FORMULA, फार्मूला। इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? इस फार्मूले पर ऐसे रख देना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमको क्या करना है? सेंटेंस को बनाना है। मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है, मैं दौड़ सकता हूँ। क्या दिया हुआ है? मैं दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ। मैंने क्या बात है? जब किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकता हूँ, सकते हैं आदि शब्द आता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। लास्ट में क्या दिया है? सकता शब्द दिया है तो हम इसमें हम किसका प्रयोग करना है? कैन का प्रयोग। यहाँ पर बताए हैं ही मीन्स क्या होता है? वह है। यू मीन्स क्या होता है? तुम। वी मीन्स क्या होता है? हम। और आई मीन्स क्या होता है? मैं। और दे मीन्स क्या होता है? वे। और नेम या किसी का नाम रहता है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ? मैं दौड़ सकता हूँ। तो मैं तुम्हारा क्या? सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या दिया है? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? प्लस। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? कैन। उसके बाद क्या दिया है? वर्ब। उसके बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट है।
दिया हुआ मैं दौड़ सकता हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या है? मैं की स्पेलिंग क्या है? आई। तो यहाँ पर लिखोगे आई। उसके बाद आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? फार्मूले में क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखते हैं? कैन। क्या लिखना है? कैन। मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। तो मैं का हम क्या लिख देंगे? आई। आई लिख देंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? कैन का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैन, CAN, कैन। उसके बाद वर्ब क्या है? दौड़। दौड़ का मतलब है दौड़ना। तो दौड़ना तुम्हारा क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो हम दौड़ने की स्पेलिंग क्या होता है? रन, RUN, रन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इसमें, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो आई कैन रन, यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ। हो गया। उसके बाद मान लो दिया है उसके बाद मान लो दिया रहे राम किताब पढ़ सकता है। फिर मान लो एक सेंटेंस दिया है राम किताब पढ़ पढ़ सकता है। ये सेंटेंस दिया हुआ है राम किताब पढ़ सकता है। राम किताब पढ़ सकता है। तो राम, राम तुम्हारा क्या है? नाम है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? राम को नाम ऐसे लिख देंगे, राम, राम। उसके बाद राम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग, CAN, कैन। उसके बाद कैन के बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे? पढ़ना। ये तुम्हारा क्या है? वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, दौड़ना, ये तुम्हारा क्या है? वर्ब में आते हैं। तो हम फार्मूले में क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले पर हमको रखना है। तो पहला तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है? कैन। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब तुम्हारा क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना किस माने होता है? रीड, READ, रीड। रीड में क्या होता है? पढ़ना। और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या दिया है? किताब। क्या पढ़ रहे हो? किताब। तो राम कैन रीड, रीड द बुक। क्या हो जाएगा? रीड द बुक, रीड द बुक, BOOK, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को हमको ऐसे ही करना है। राम किताब पढ़ सकता है। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? हिंदी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इसको हम कैसे बनाते हैं? पहचान। निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए हम कैन का, कैन का, कैन नॉट, कैंट या कैन नॉट हो जाता है। कैंट का कैन क्या हो जाता है? कैन नॉट। हमको कैन के साथ क्या लिख सकते हैं? नॉट लिख सकते हैं। तुरंत कैन के बाद क्या लिखेंगे? नॉट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, सेंटेंस दिया हुआ है वह बाजार नहीं जा सकता है। ये तुम्हारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। बीच में नहीं शब्द का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस है। जब बीच में तुम्हारा नहीं शब्द दे दिया जाए तो वह क्या होता है? तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे वह बाजार नहीं जा सकता है, तो वह बाजार नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करना है। ये बीच में क्या दिया हुआ? नहीं शब्द। तो ये तुम्हारा कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। वह
वह तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है तुम्हारा, ही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही के बाद हम क्या लिखेंगे, कैन, CAN, कैन। कैन बताएं हैं, चाहे हम कैंट लिखें, CAN कैंट लिखें या कैन नॉट लिखें, तो कैन नॉट, नॉट, ही कैन नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब तुम्हारा यही है, गो। जब कहीं हम जाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, फुल स्टॉप, हो गया। ही कैन नॉट गो टू मार्केट। इस सेंटेंस को हमको ऐसे ही करना है। जैसे वह बाजार नहीं जा सकता है, वह बाजार नहीं जा सकता है, तो वह की अंग्रेजी क्या है, ही। उसके बाद ही के साथ हम क्या लिख सकते हैं, कैन। कैन के तुरंत बाद हम नॉट। अब कैन के, इसको हम दो तरीके से बनाते, चाहे इसको कैंट लिखे या कैन नॉट लिखे तभी भी सही है। उसके बाद जाना, जाना क्या तुम्हारा, गो। जाना किस माना होता है, गो। जब कहीं पर जाते हैं किसका प्रयोग करते हैं, टू का, तो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा सकता है, तो ही कैन नॉट गो टू मार्केट। ये तुम्हारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जब क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाए। सेंटेंस में क्या आ जाए, क्या वे मेला जा सकते हैं, जब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाए। चाहे यहाँ पर क्या रहे, कब, क्यों, कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब ये शब्द आ जाते हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है, क्या वे मेला जा सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम ऐसे बनाते हैं, जब क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाए तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग, CAN, कैन। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, वे दिया है, तो वे के अंग्रेजी में क्या बताए थे, दे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे, THEY, दे। दे के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब तुम्हारा क्या है, जाना, तो जाना तुम्हारा क्या है, वर्ब। तो दे गो, कहाँ जा रहे हैं, मेला। जब कहीं पर जाते हैं हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का, टू। फेयर, फेयर में क्या होता है, मेला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फेयर, FAIR, फेयर। लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। जैसे क्या वे मेला जा सकते हैं, जब क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाए तो हम इसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। उसके बाद इस सेंटेंस को ऐसे बनाए, कैन दे गो टू फेयर। लास्ट में तुम्हारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर मान लो एक सेंटेंस और दिया है, क्या वह पतंग उड़ा सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया, क्या वह पतंग उड़ा सकते हैं। तो फिर मान लो यहाँ पर दिया क्या, तो तुमको क्या करना है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो हम इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग, CAN, कैन। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। अब तुम्हारा वह क्या, तुम्हारा सब्जेक्ट। कैन की तुरंत बाद हमको किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ही, तो वह की अंग्रेजी हम क्या बताए थे, ही, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या करना है, उड़ना। उड़ना तुम्हारा क्या है, वर्ब है, वर्ब। वर्ब तुम्हारा क्या, उड़ना। उड़ना किस माने होता है, फ्लाई, FLY, फ्लाई। यहाँ पर क्या दिया, पतंग। फ्लाई द क्या रहेगा, फ्लाई द काइट, KITE, काइट। लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है।
इस सेंटेंस को हमको ऐसे ही करना है। जब क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाए तो हम इसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। फिर मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है, तुम क्या पढ़ सकते हो। दिया है, तुम क्या पढ़ सकते हो, क्वेश्चन मार्क है। तुम क्या पढ़ सकते हो, उसमें था क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आई थी, तो हम इसमें तुम्हारा क्या की अंग्रेजी क्या आई है, सबसे बीच में आई है। जब क्या शब्द की अंग्रेजी बीच में आए, क्या कब क्यों कैसे कोई भी सेंटेंस की शब्द की अंग्रेजी मान लो बीच में आए, तो क्या करते हैं हम सेंटेंस बनाते समय इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जब क्वेश्चन मार्क वाली अंग्रेजी, क्वेश्चन मार्क वाली अंग्रेजी क्या है, बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड सब तुम्हारा क्या है, बीच में आए, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। क्या करेंगे हम, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, WHAT, वाट। क्या होती है, वाट, वाट। उसके बाद हम इसके बाद तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। लास्ट में सत्य शब्द दिया है तो हम वाट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, CAN, कैन। उसके बाद क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तुम्हारा यही है, तुम किस माने होता है, यू, YOU, यू। उसके बाद क्या होता है, वर्ब। वर्ब तुम्हारा क्या है, पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, READ, रीड। लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। जब क्या शब्द की अंग्रेजी बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या कब क्यों कैसे कोई भी रहे तो हम उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। कैन के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, रीड, वर्ब। इस सेंटेंस को हम ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर मान लो एक सेंटेंस हम बता रहे हैं आप लोगों को। फिर मान लो दिया है, राम कहाँ, राम कहाँ जा सकता, क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को क्वेश्चन मार्क समझ जाना चाहिए, हाँ ये तुम्हारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये तुम्हारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम कहाँ जा सकता सकता है, राम कहाँ जा सकता है, ये तुम्हारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड शब्द है। ये इंट्रोगेटिव शब्द बताए हैं। जब जब क्वेश्चन वर्ड शब्द बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ, कहाँ किस माने होता है, कहाँ किस माने होता है, वेयर। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। तो हम कहाँ की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। वेयर के बाद तुरंत हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग, CAN, कैन। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। कैन के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, राम। तो राम तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट, राम। उसके बाद तुम्हारा क्या है, वर्ब। वर्ब का हम किसका प्रयोग करेंगे, गो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, गो, GO, गो। लास्ट में तुम्हारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तुम्हारा सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ सकते हो, वाट कैन यू रीड। जब बीच में क्या शब्द की अंग्रेजी आ जाए तो इसका इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कैन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों। जब क्या शब्द की अंग्रेजी क्या कब क्यों कैसे शब्द की अंग्रेजी बीच में आ जाए तो इसका अंग्रेजी में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। जैसे वेयर, कैन, राम, गो। तुरंत क्वेश्चन मार्क के बाद किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गो। ये तुम्हारा क्या है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट।